Hello and good morning, everyone. My name is Gaurav and I welcome every student to this wonderful platform that is Exampool. आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग वर्ड पावर मेड इजी नाम की एक बुक है उसे कंप्लीट कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। याद रखिएगा सभी लोग जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, वर्ड पावर मेड इजी एक ऐसी बुक है जहां से हम लोग रूट वर्ड्स के थ्रू वर्ड का फॉर्मेशन सीखते हैं। बहुत लोग को ये परेशानी होती है कि वर्ड्स कैसे याद रखें, उसकी मीनिंग कैसे याद रखें। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप सभी के सामने कि भाई वर्ड को याद रखने का एक तरीका है, कॉन्सेप्ट है कि हम लोग वर्ड को फॉर्म करना सीख लेते हैं, कैसे वर्ड को बनाएं, कैसे वो बना है वर्ड वो सीख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रीवियस क्लास से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि वर्ड्स की मीनिंग याद रह रही होगी। उसी तरह से उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम आ चुके हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे उसके पहले आप सभी को बता दूं कि भाई होली आ चुकी है ना। तो इस बार होगी होली के सिलेक्शन। हाँ याद रखिएगा, इस बार होने वाली है होली सिलेक्शन वाली, याद रखिएगा। 16 तारीख को सर आकर बता चुके हैं आप सभी को और मैं बता दूं फिर से, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं ये चीज कि याद रखिएगा कि जो सर ने बोला था उन सब बातों को अच्छे से ध्यान रखना है और अपने सिलेक्शन के लिए हम लोग को लड़ना है, स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग सभी लोग तैयारी करेंगे जम के। और इस बार की होली तो जो बीती रही है, बट आप लोग ट्राई करेंगे कि भाई होली को यादगार होली बनाएंगे इस बार। नेक्स्ट टाइम जब होली बनाएंगे आप तो अपने गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के बाद बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा है एग्जाम्पुल का ऑफिशियल एप्लीकेशन। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये जादू के पिटारे की तरह है। अचानक से इसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलने लगती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस मिलते हैं। उसके अलावा लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाने वाले पीडीएफ मिल जाते हैं, आपको मटेरियल के पीडीएफ मिल जाते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो आप पढ़ रहे हो उसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद हम बात करें तो करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, क्विज़ मिल जाती हैं, उसके अलावा मॉक टेस्ट हैं, ई बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो कह सकते हैं जादू का पिटारा क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि जादू का पिटारा जो होता है जादूगर का, उसके अंदर से बहुत सारी चीजें वो निकाल पाता है ना। तो यहां से देखिए एक एप्लीकेशन जिससे बहुत सारे फायदे हैं आपके लिए। तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्या है, एक तरह का की है, की टू सक्सेस। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे और इससे पढ़ाई करेंगे। आगे बात करूं तो फाइनली हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं अपने एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो उम्मीद करता हूं आप सभी को मोटिवेट करेगा। और उम्मीद ये भी करूंगा कि आज आप क्लास में जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग मोटिवेटेड फील करके क्लास को अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए। याद रखिएगा सभी लोग, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। कभी भी उस जज्बे को खत्म होने ना दें। जब भी खत्म होने का फीलिंग आएगा ना तो अपने माँ बाप को देख लीजिएगा कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, वो कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा आपके अंदर जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदलता है। याद रखिएगा कि हमारी किस्मत बदले ना बदले एक समय जरूर आएगा जो आपका होगा, जिसमें सिर्फ आपकी बातें होंगी, जिसमें सिर्फ आपका अधिकार होगा। याद रखिएगा, हमारे अंदर जज्बा जो जीतने का है ना वो हमेशा ही रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि जज्बा कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो अपने पेरेंट्स को देख लीजिएगा वो कितना मेहनत करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को देखिएगा आप कहां पे हो, आप कितना मेहनत आप कर रहे हो, क्या उतना आप दे पा रहे हो उनको जितना वो आपको दे पा रहे। अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी पेरेंट्स के मेहनत से कंपेयर करना अपने आप को। तो याद रखिएगा, हमेशा जज्बा को अपने अंदर बनाकर रखिए, जीत का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि हमारा समय जरूर बदलेगा। आज हमारा समय नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और रिजल्ट को लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि भाई वर्टो एक वर्ड होता है ना, लैटिन रूट होता है वर्टो, जिसकी मीनिंग होती है टर्न। टर्न से हमें 2 से 3 वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं, और भी वर्ड्स बना सकते हैं, बट बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में 3 वर्ड्स पढ़ाए थे, अगर याद होगा आप सभी को। तो 3 वर्ड्स में था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। याद रखिएगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। अब आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई कितने सारे स्टूडेंट को पता है कि इंट्रोवर्ट की मीनिंग क्या होती है। देखिए मैं लिखने वाला हूं यहां पे, ऐसे मैंने लिख कर रखा है पहले से। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। अगर बात करूंगा इंट्रोवर्ट की तो इंट्रो और यहां पे वर्ड से बना है वर्टो। आप सभी को उम्मीद है दिख रहा होगा। तो इंट्रो की मीनिंग क्या होती है, इंट्रो जब भी हम लोग इंट्रोवर्ट बात करेंगे इसका मतलब होगा इनसाइड का सेंस होता है, ठीक है। और वर्टो का मतलब होता है टर्न। क्या है इसका मतलब है टर्न। अब क्या होता है, अंदर की तरफ टर्न होता है, किसी का बिहेवियर, किसी का एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स क्या होता है, इनसाइड होता है।
मतलब अगर कोई अपनी चीजों को, अपने मन की चीजों को मन में ही रख ले, मन में ही दबा ले, तो उसे बोलेंगे इंट्रोवर्ट। बहुत ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, बहुत लोगों से बातचीत नहीं करता है, वो कैसा होता है? वो होता है अनसोशल। याद रखिएगा सभी लोग, अनसोशल नाम का एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है असामाजिक। अगर आप सोशल हो, मिलजुल कर रहते हो, घुल मिल कर रहते हो, तो आप सोशल हो, सामाजिक हो। लेकिन आप अनसोशल कब होते हो? जब किसी से घुल मिलकर नहीं रहते, बहुत लोगों से बातचीत नहीं करते, उसे कहते हैं अनसोशल होना। कहते हैं समाज से कट कर रहता है, दूर रहता है वो। ठीक है, आगे बात करूं मैं। अगला वर्ड हमारे पास है एक्सट्रोवर्ट। ठीक, इसका ऑपोजिट याद रखिएगा। एक्सट्रोवर्ट जो होता है ना, इसका ऑपोजिट होता है। एक्सट्रो का मतलब है बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ। और वर्टो, वर्टो से बना है वर्ट। याद रखिएगा, ये वर्टो का वर्ट कैसे हो गया? क्योंकि ये लैटिन वर्ड है। लैटिन में हम लोग वर्टो बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में वर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहां पे रूट की स्पेलिंग चेंज होगी तो उससे बहुत ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो एक्स्ट्रो का मतलब हो गया आउटसाइड के सेंस में, और वर्ट का मतलब हो गया टर्न। मतलब जो अपनी मन की बातें खुल के सबके सामने रखता है, लोगों से बातें करता है, बातचीत करता है, घुल मिल कर रहता है। कहते हैं ना, पार्टी की जान होता है वो। और कह सकते हैं कि वो कभी भी रिजर्व नहीं रहता। ये जो इंट्रोवर्ट होता है वो रिजर्व रहता है, अकेले अपने आप में रहता है। बहुत ज्यादा फ्रेंड नहीं होते उसके, एक या बहुत दो फ्रेंड होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते। लेकिन एक्सट्रोवर्ट के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। आपके आसपास कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा, हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे है एम्बीवर्ट। ये एम्बीवर्ट क्या होता है? तो हमारे पास दो वर्ड्स मिलकर आते हैं यहाँ पे। एम्बी, एम्बी का मतलब होता है बोथ। याद रखिएगा सभी लोग कि एम्बी का मतलब होता है बोथ, और वर्ट का मतलब होता है टर्न। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब जिसका इनसाइड और आउटसाइड दोनों की तरफ वो काम कर सके, बैलेंस कर सके। कह सकते हैं कि बैलेंस्ड क्वालिटी ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट बोथ। समझ रहे हैं? दोनों की जो क्वालिटीज हैं वो बैलेंस्ड के फॉर्म में, बैलेंस्ड फॉर्म में अगर किसी के पास है तो उसे बोलेंगे एम्बीवर्ट। याद रखिएगा, एम्बीवर्ट एक ऐसा व्यक्ति जो रिजर्व भी रहता है और खुल के भी रहता है। अगर उसे रिजर्व रहना है तो रिजर्व रहेगा, कहीं खुल के रहता है तो खुल के रहेगा। जैसे मान लीजिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अगर कोई आपसे बातें कर रहे हैं तो आप भी बातें करते हो, लेकिन कोई अगर आपसे बातें नहीं करना चाहता है तो आप क्या उसके पीछे पड़ जाते हो? तो नहीं, आप भी नहीं करते। इसका मतलब कि आपके पास इंट्रोवर्ट वाली प्रॉपर्टी भी है, चुपचाप रहने की प्रॉपर्टी भी है, और बहुत सारा ज्यादा बोलने की भी प्रॉपर्टी है। मतलब कहने का सेंस यही है। फीचर्स की बात कर रहे थे, क्वालिटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो वहां पे बात करेंगे तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी जहां होंगी, जिसके अंदर होगी, उसको बोलेंगे एम्बीवर्ट। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका समाधान कर दूंगा। अब देखिए, आगे बात करें हम लोग, तो पिक्चर के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की थी कि देखिए, ब्लू वाला पार्ट जो है ये इंट्रोवर्ट है ना? ये क्या है? ये वाला पार्ट हमारा इंट्रोवर्ट है, और ये वाला पार्ट देखिएगा जो येलो वाला है वो एक्सट्रोवर्ट है। और ये दोनों को मिला दे तो बीच वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ये एम्बीवर्ट है। मतलब दोनों को मिलाकर जो पार्ट बना है ना, वो उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है, अब इस पिक्चर में देखिएगा, इस पिक्चर में जो हेड है, यहाँ पे हेड है, और हेड का देखिए एरो जो है वो आउटसाइड है, आउटवर्ड एरो है। दिख रहा है सभी को? तो ये क्या है? ये एक्सट्रोवर्ट है ना, आउटसाइड जा रहा है। लेकिन यहां देखिएगा, यहाँ पे आउटवर्ड भी जा रहा है और इनसाइड भी जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एम्बीवर्ट हो गया। देखिए लिखा भी यहाँ पे एम्बीवर्ट। ठीक है, और ये हो गया एक्सट्रोवर्ट। और यहां पे देखिएगा एरो जो है वो इनसाइड जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया इंट्रोवर्ट। इसका मतलब जिसके थिंकिंग, जिसकी सोच, जिसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बाहर की तरफ होगा तो एक्सट्रोवर्ट, दोनों तरफ होगा तो एम्बीवर्ट, और अंदर की तरफ होगा तो इंट्रोवर्ट। याद रखिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सही तरीके से मैंने आपके लिए तैयार किया है पूरा का पूरा पीपीटी, ताकि समझ में आ सके ये बनता कैसे है फॉर्म, ये वर्ड जो है वो बन कैसे रहा है। तो एम्बी वर्ड जो है ये बनता कैसे है? तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एम्बी और दूसरा है वर्टो, है ना? वर्टो का ही वर्ड हो जाता है इंग्लिश में, मैंने बताया आप सभी को। तो ये एम्बी और वर्टो का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगकर उसकी मीनिंग या उस वर्ड को चेंज कर देता है, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स बोलते हैं कि जो वर्ड के एंड में लगता है। जैसे यहां पे एम्बी और यहां पे वर्टो लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा एम्बी जो है ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, और जबकि वर्टो जो है ये सफिक्स की तरह काम कर रहा है। आखिरी वाले को बोलेंगे सफिक्स और पहले वाले को बोलेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, अब ध्यान रखिए यहाँ पे ये रूट क्या है। तो रूट का मतलब ये देखिए, एक्चुअली में दोनों क्या है? रूट है। ठीक है, एम्बी का मतलब है बोथ, ठीक है, और वर्टो का मतलब है टर्न। तो ये रूट किसके लिए यूज हो रहा है? बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रूट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो पढ़ाऊंगा आगे चल के।
साइड। अब ये साइड क्या होता है? तो साइड एक रूट वर्ड है। किसका? साइड का रूट वर्ड है किलिंग का। ठीक है, याद रखिएगा, साइड एक रूट वर्ड है किलिंग का। किलिंग का मतलब होता है किसी को मारना। ठीक है, हमने क्या किया इसमें? सुइसाइड कर दिया। ठीक है, SUI हमने ऐड कर दिया, ये प्रीफिक्स हो गया। रूट में हमने प्रीफिक्स को जोड़ा तो मीनिंग चेंज हो गया। वहां बस किलिंग था, अब यहां पे हो जाए क्या? किलिंग ऑफ वन सेल्फ। यहां पे ये चीजें जुड़ गई, है ना, मीनिंगफुल और अच्छे से निकल के आया वो। आगे देखिएगा, अगर हम लोग यहां पे वर्ड याद करें, पैट्री, पैट्री में जोड़ दे हम लोग साइड को तो बन जाता है पैट्री साइड, है ना। इसका मतलब यहां पे साइड का मतलब तो किलिंग ही है, लेकिन पैट्री का मतलब क्या है? किलिंग ऑफ वंस फादर। ठीक है, किलिंग ऑफ वंस फादर। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस, हमने क्या किया? इस वाले रूट में से, इस वाले में से प्रीफिक्स इसका एम्बी ले लिया, बाकी वर्टो को छोड़ दिया, है ना। तो एम्बी हमने यहां पे लिया और वर्टो की जगह पे डेक्स्ट्रस वर्ड लगा दिया। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण होना, स्किलफुल। कहते हैं ना, समवन हु इज स्किल्ड, है ना, वो क्या? प्रतिभा का धनी होता है। ठीक है, अब देखिएगा, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है वो समझते हैं आगे हम लोग। तो एम्बी और डेक्स्ट्रस ये दोनों को मिलाएंगे तब ये वर्ड बनता है एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। थोड़ा समझते हैं डेक्स्ट्रस क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे वर्ड्स छिपे हुए हैं। देखिएगा, लैटिन रूट जो होता है, लैटिन रूट जो है डेक्स्टर, याद रखिएगा, लैटिन में डेक्स्टर रूट वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है राइट हैंड, है ना। राइट हैंड मतलब देखिए, लेफ्ट हैंड है मेरा और ये मेरा राइट हैंड है, तो आप सभी को दिख रहा होगा राइट हैंड, है ना, ये चीज। इसका मतलब जो काम आप इससे कर सकते हो वो काम इससे नहीं कर सकते आप। याद होगा अगर आपको, अगर मैं बोलूं कि भाई मैं इस बॉटल को एकदम सही तरीके, ये बॉटल है, ऐसे मैं सही तरीके से पकड़ पा रहा हूं, ठीक है, और ये मैं फेंकूंगा तो एकदम निशाने पे जा सकता है। लेकिन अगर मैं यही काम करना चाहूंगा इस वाले हाथ से, तो ये तो फिर भी कर लूं, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम नहीं है। लेकिन अगर निशान लगाने की बात हो तो ये मुझसे मुश्किल हो जाएगा निशान लगाना। ये मेरे लिए क्या होगा? डिफिकल्ट काम हो जाएगा, मुझसे शायद ना ही लगे, शायद ही लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, बट इससे मैं ट्राई करूंगा तो पक्का ही लग जाएगा। ठीक है, कहने का सेंस है कि आपका जो राइट हैंड होता है ना, वो पावरफुल होता है, उसे बोलते हैं स्किल, ये स्किल्ड होता है और ये अनस्किल्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे डेक्स्टर की मीनिंग क्या है? डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, राइट हैंड का मतलब स्किल्ड। ठीक है, तो डेक्स्टर से क्या क्या बना? देखिए, डेक्स्टर से ही बना डेक्स्टरिटी, ITY कर दिया तो बन गया डेक्स्टरिटी। अब देखिए डेक्स्टर, देखिए हर जगह आपको डेक्स्ट्रस नजर आएगा, डेक्स्ट्रस बन गया ये, है ना। यहां पे डेक्स्टर था यहां तक, और यहां पे डेक्स्टर है, उसमें OUS लगा देंगे, डेक्स्ट्रस बन जाएगा। और ये देखिए एम्बी डेक्स्ट्रस, आप सभी को दिख रहा होगा एम्बी डेक्स्ट्रस, अभी हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है? बोथ। एम्बी का मतलब बोथ, तो बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स, दोनों हाथ हो, आपके जो दोनों हाथ है, दोनों हाथ राइट हैंड की तरह काम करने लगे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथ राइट हैंड की तरह काम करते हैं उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। समझिएगा सभी लोग, जैसे हमारे 3 इडियट्स मूवी हमने देखी थी, उसमें वायरस था। ठीक है, वायरस याद होगा आप सभी को, दोनों हाथों से वो लिखता था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ाता हूं इसको और आप लोगों को मिलाता हूं कुछ और लोगों से। जैसे हमारे पास यहां पे देखिए कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे, 3 इडियट्स का वायरस आपको दिख रहा होगा, जो राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से दोनों हाथों से लिख सकता था बहुत ही सही तरीके से। अब देखिए, अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, SSR बोलते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, वो भी दोनों हाथों से लिख सकता था। ठीक है, अब ये देखिए, इस बच्चे को देखिए, दोनों हाथों से पेंटिंग कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये सभी लोग क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रस है। क्या है सब लोग? एम्बीडेक्स्ट्रस। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप में से कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एम्बीडेक्स्ट्रस है। बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आप में से कुछ ही लोग होंगे, बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं। आप सोचिए ना कि आप लेफ्ट हैंड से क्या लिख पाओगे, तो आप में से अगर जो लिख पाएगा लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी, उसको बोलेंगे कि वो एम्बीडेक्स्ट्रस है। अगर नहीं लिख पाए तो आप नहीं हो एम्बीडेक्स्ट्रस। बहुत ही कम लोग होते हैं, मुझसे तो नहीं होगा। अगर मैं ट्राई करूं यहां पे लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। देखिए, अगर मैं ट्राई करता हूं तो देखिए मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मैं लिखूं, देखिए एम्बी, ये बड़ा ही मुश्किल काम है, डेक्स्ट्रस, है ना। देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर मैं इधर से लिखूं तो ये कैसे लिखूंगा? दिख रहा है सभी को? तो एम्बीडेक्स्ट्रस, ये मैं राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो अंतर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें हैं।
दोनों हाथों का राइट हैंड होना, इसका मतलब दोनों हाथों का स्किल्ड होना। अब देखिए राइट हैंड होने के पीछे रूट क्या है ना, राइट हैंड से वर्ड कैसे बना दिया हमने। तो देखिए राइट हैंड का यहाँ पे जो सेंस है वो बहुत ही सिंपल सा सेंस है, एक बार ध्यान समझिएगा। जो थोड़ा सा गहरी मीनिंग है उसकी मैं बता रहा हूं आपको, कि डेक्सटरिटी नाउन होता है और डेक्स्ट्रस क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब देखिए इसका दोनों का मतलब क्या है, स्किल और स्किल्ड का सेंस है। ठीक है, क्या सेंस है, स्किल का। देखिएगा स्किल का ही सेंस है। अब थोड़ा समझते हैं, शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स, एबिलिटी टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट एक्शन स्किलफुली विद द हैंड्स, है ना। डिफिकल्ट एक्शन को भी आप लोग अपने हाथ से कर पाओगे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डेक्स्ट्रस। ठीक है, लेटर द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड इफेक्टिवली, द एबिलिटी टू डू समथिंग डिफरेंट डिफिकल्ट एक्सट्रीमली वेल, बहुत ही डिफिकल्ट चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, वही डेक्स्ट्रस है, मतलब वही स्किल है, वही उसी को बोलते हैं निपुणता। ठीक है, एग्जाम्पल, शी हैज द स्ट्रॉन्ग डेक्स्ट्रस हैंड्स ऑफ अ सर्जन। कोई डॉक्टर है, कोई लेडी डॉक्टर है, तो कह सकते हैं हम लोग कि जो डॉक्टर है उसका जो हाथ है ना, उनका जो हाथ है बहुत ही ज्यादा क्या है, डेक्स्ट्रस है। शी इज एम्बी डेक्स्ट्रस। देखो डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं ना, सिर्फ राइट हैंड से नहीं करते हैं, वो दोनों हाथों से कर रहे होते हैं। ठीक है, अब दोनों हाथों से सही तरीके से काम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सीजर्स वाला इस्तेमाल भी कर लिए, ये भी कर लिए, वो भी कर लिए, सिलने का काम भी कर लिए, हर काम कर पाते हैं, मतलब एम्बी डेक्स्ट्रस होते हैं वो लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे देखेंगे लोग, अगला वर्ड हमारे पास क्या है, अगला वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रिटी। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा सभी लोग, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, एक बार ध्यान समझिए, एम्बी डेक्स्ट्रिटी क्या होती है। एम्बी का मतलब हो गया बोथ, और डेक्स्ट्रिटी का मतलब हो गया स्किल से। ठीक है, और एम्बी डेक्स्ट्रस सेम वही चीज हो गया, नाउन वाला और एडजेक्टिव वाला पार्ट बन गया। ठीक है, एडजेक्टिव बनेगा तो क्या मतलब होगा इसका, मतलब जब भी हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद हम लोग को एक नाउन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन, एम्बी डेक्स्ट्रस स्टूडेंट कह सकते हैं। ठीक है, एम्बी मीन्स बोथ, डेक्स्ट्रस मीन्स राइट हैंड, या बोल सकते हैं स्किलफुल। तो मैंने बताया ना कि हिस्ट्री से हम लोग को ऐसा किया गया है कि भाई हम लोग राइट हैंड को ही बोलते हैं, अगर कोई राइट हैंड से लिख पाता है, काम कर पाता है, तो कहते हैं कि वो क्या है, स्किल्ड है। अगर राइट हैंड के बजाय वो लेफ्ट हैंड से भी उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही बोलते हैं एक्सट्रीमली अच्छे तरीके से डिफिकल्ट टास्क कर पाता है, तो कहते हैं कि उसका लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड की तरह ही काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो एम्बी डेक्स्ट्रस है, दोनों हाथों से काम कर पाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर वॉज लेफ्ट हैंडेड एज अ चाइल्ड। जब बचपन में छोटे थे ना, तो वो लेफ्ट हैंडेड थे मेरे पिताजी, बट वॉज फोर्स्ड टू राइट विद हिज राइट हैंड, सो ही डेवलप्ड द एबिलिटी टू राइट इक्वली विद ईदर हैंड्स। ठीक है, समझिएगा क्या हुआ, मेरे जब फादर छोटे थे बचपन में, तो वो उनको आदत थी लेफ्ट हैंड से लिखने की। तो क्या होता, बचपन में लोग बोलते थे क्या, मुझे याद अच्छे से कि मैं छोटा था तो मुझे लोग बोलते थे कि भाई देखो ना वो लेफ्टी है, लेफ्टी। अगर कोई लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो उसको अच्छा नहीं मानते थे, बुरा मानते थे, एविल, है ना, एविल मानते थे, मतलब ये शैतान। समझ रही बात। तो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को लेफ्ट हैंड के बजाय राइट हैंड से लिखने के लिए उनको क्या करते थे, इंस्पायर करते थे, उनको मोटिवेट करते थे। तो बच्चा क्या करता है, लेफ्ट हैंड से लिख ही रहा था, लेकिन वो राइट हैंड से लिखना शुरू करता है और फिर दोनों हाथों से लिखना शुरू कर देता है। इसका मतलब वो एम्बी डेक्स्ट्रस बन जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। थोड़ा आगे बढ़ाई जाए, चलिए सिनिस्टर की बात करते हैं और गॉश की बात करें। ये दो वर्ड हमारे पास आ चुके हैं अभी। सिनिस्टर और गॉश क्या होता है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि मैं पूछूंगा जो भी मैं पढ़ाता हूं उसके बाद मैं टेस्ट लेता हूं सभी का, फिर से टेस्ट लूंगा, तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, दोनों का देखिए, ये एक फ्रेंच वर्ड है और एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, सिनिस्टर का मतलब होता है लैटिन में लेफ्ट हैंड, और गॉश का मतलब फ्रेंच में लेफ्ट हैंड होता है। और मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड का मतलब एविल का सेंस होता है, अच्छा नहीं मानते, उसको बुरा मानते। ठीक है, आप शगुन बोल सकते हैं, वो मानते हैं। द राइट हैंड इज ट्रेडिशनली द मोर स्किलफुल वन। राइट हैंड हमेशा ज्यादा स्किलफुल माना जाता है। इट इज ओनली विद इन रिसेंट डिकेड्स दैट वी हैव कम टू एक्सेप्ट दैट लेफ्टीज आर जस्ट एज नॉर्मल एज एनीवन एल्स। अभी कुछ दशकों से हम लोग मानना शुरू किए कि जो लेफ्टीज है ना, वो भी उतने ही नॉर्मल है जितने राइट हैंड वाले। ठीक है, आगे बात करें तो बट द टर्म लेफ्ट हैंडेड, याद रखिएगा लेफ्ट हैंडेड जो टर्म आया है वो कहां से आया है, इज स्टिल यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ ऑकवर्ड। समझ में आ रही बात, लेफ्ट हैंडेड वर्ड
आज भी यूज किया जाता है ऑकवर्ड के सिनोनिम के रूप में, मतलब कि ऑकवर्ड बुलाता है लेफ्ट हैंडेड को, लेफ्टीज को। समझ बात। द लैटिन वर्ड फॉर द लेफ्ट हैंड इज सिनिस्टर। लैटिन वर्ड में लेफ्ट हैंड के लिए सिनिस्टर वर्ड यूज करते हैं और फ्रेंच में गॉश वर्ड यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग भी नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा हम लोग इसको कंपेयर करेंगे गॉश को ड्रॉइड से। ठीक है, याद रखिएगा गॉश का मतलब हो गया फ्रेंच में लेफ्ट हैंड और ड्रॉइड का मतलब फ्रेंच में ही राइट हैंड होता है। इसका मतलब कि ये हो गया शैतान वाली चीजें, मतलब ऑकवर्ड हो गया, थ्रेटनिंग हो गया, डेविल हो गया, और ये हो गया भगवान वाली चीजें। ड्रॉइड का मतलब स्किलफुल हो गया, ठीक है, डेक्स्ट्रस हो गया, स्किल्ड। देखिए इंग्लिश वर्ड अड्रोइड सिमिलर टू डेक्स्ट्रस मींस स्किलफुल, बट स्पेशली इन द एक्सरसाइजेस ऑफ द मेंटल फैसिलिटीज। ठीक है, अगर हम ड्रॉइड किसी को बोलते हैं, समझिएगा ये ड्रॉइड हो गया फ्रेंच में, आप सभी को दिख रहा होगा स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, DROIT, ये ड्रॉइड फ्रेंच में है, और इसी का इंग्लिश वर्ड में जाएंगे कन्वर्ट करेंगे तो ए लगाना पड़ेगा, तो एड्रॉइड बन जाएगा, है ना। एड्रॉइड का मतलब या फिर ड्रॉइड का मतलब एक ही चीज होता है, राइट हैंड मतलब स्किलफुल। ठीक है, अब इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल, स्किलफुल हो गया। और कह सकते हैं कि नॉर्मली इसका मतलब होता है मेंटल एबिलिटी से, फिजिकली नहीं मेंटली वो स्किल्ड है। ठीक है, चलिए द एड्रॉइड पर्सन इज क्विक विटेड, कैन गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट स्पॉट्स क्लेवरली, है ना, डिफिकल्ट जगहों से वो बहुत ही आसानी से निकल पाता है, चालाकी से निकल पाता है। कैन हैंडल सिचुएशंस इंजेनियसली, कह सकते हैं वो बहुत सारे मुश्किल हालातों को झेल सकता है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए जब भी हम बात करेंगे रूट वर्ड्स की तो बहुत सारे रूट वर्ड्स ऐसे आएंगे जो ग्रीक के होंगे, लैटिन के होंगे, और मैं आपको करवा रहा हूं वर्ड पावर मेड इजी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक कह सकते हैं लैटिन और ग्रीक वर्ड के बने हुए इंग्लिश का मिक्सचर आप लोग पढ़ रहे हो क्लास के अंदर, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में यहां से बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं एग्जाम में। और कैसे आएंगे भाई, तो एग्जाम में वर्ड्स आते हैं एक्चुअली सेंटेंस के फॉर्म में या फिर पैसेज के फॉर्म में होंगे, PQRS हो सकता है या फिर एंटोनिम सिनोनिम के सेंस में डायरेक्टली पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कोई पता नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसी तरह से पूछता है जैसे मैंने बताया। ठीक है, आगे देखिएगा अगला रूट हमारे पास है मिसिन है। ठीक है, ग्रीक रूट है मिसिन, समझिएगा ग्रीक में हम लोग देखिए अगर हम बात करें ग्रीक में, हम बात करेंगे तो मिसिन बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बात करेंगे तो मिसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसो। मिसो का मतलब होता है टू हेट, हेट करना मतलब घृणा करना, है ना, याद रहेगा, घृणा करना। अब देखिएगा सभी लोग, मिसो का मतलब घृणा करना, टू हेट होता है। अब देखिए मिसो में हमने क्या किया, एंथ्रोप लगा दिया। देखिएगा मिसो में एक नया वर्ड आ गया एंथ्रोप। ठीक है, एंथ्रोप की मीनिंग होती है मैनकाइंड। क्या मीनिंग होती है, मैनकाइंड, या इसी को बोल सकते हैं लोग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब समझिएगा एंथ्रोप को मिसो से हम लोग ऐड करेंगे, अटैच करेंगे तो क्या वर्ड निकलेगा, तो देखिए MISAN मतलब मिस एंथ्रोप। देखिएगा मिस एंथ्रोप, इसकी मीनिंग क्या हो गई, एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बीइंग से, पूरे मानव जाति से जो हेट करे, मानव जाति से जो घृणा करे उसे क्या बोलेंगे, मिसएंथ्रोप बोलेंगे। वन हु हेट्स मैनकाइंड। ठीक है, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड हमारे पास है मिसोगाइनिस्ट। ये भी मैंने लास्ट में पढ़ा दिया था आपको। गाइनी वर्ड का मतलब होता है, रूट वर्ड है ये, गाइनी का मतलब होता है विमेन, है ना, गायनेकोलॉजिस्ट सुना होगा आपने, डॉक्टर जो होती है विमेन की, तो विमेन रिलेटेड इश्यूज को वो ट्रीट करती हैं। तो गाइनी का मतलब क्या है, विमेन, और मिसो का मतलब है हेट, एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है विमेन को। ठीक है, अब यहां देखिए मिसोगैमिस्ट है, तो गैमी का मतलब होता है मैरिज। क्या मतलब होता है, मैरिज होता है इसका मतलब। तो जो शादी को हेट करे, बस शादी नहीं करना चाहता है, उसे बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा यहां पर रिवाइज कर रहे हैं बस।
मिसएंथ्रोप का एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, और मिसोगाइनिस्ट में गाइनी का मतलब है वुमेन, ठीक है, और मिसोगैमिस्ट में गैमोस का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। ये वर्ड हमने अभी जस्ट पढ़ा। अब देखिए एंथ्रोप से और भी वर्ड्स निकल कर आते हैं। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, मतलब ह्यूमन बीइंग वाला सेंस होता है यहां पे, ठीक है। अब देखिए एंथ्रोप से ही बना है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिएगा LOGY, लजी का मतलब होता है स्टडी, है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टडी कर रहे हैं। एंथ्रोप का मतलब हो गया मैनकाइंड और लजी का मतलब हो गया स्टडी, मतलब स्टडी करना किसका, मैनकाइंड का, मतलब ह्यूमन बीइंग की स्टडी करने का सेंस क्या आता है, लॉजिक क्या होता है। तो समझिए सभी लोग ध्यान से कि जब भी हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की स्टडी, इसका मतलब कि ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आज हम लोग इस स्टेट में पहुंच चुके हैं कि ये कपड़े पहनते हैं, इस तरह सोचते हैं, ये कैमरा लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड पढ़ा रहे हैं। कहने का क्या शुरुआत से हम लोग ऐसे ही थे, तो नहीं, हम लोग आदि मानव के टाइम से, अर्ली मैन के टाइम से थे कि जानवरों को मार कर उनका मीट खाते थे। फिर हमने क्या किया, खेती करना शुरू किया, फिर व्हील्स बनाया, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। तो कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारा ह्यूमन बीइंग का, उसी को पढ़ेंगे हम लोग किस में, एंथ्रोपोलॉजी में। और यहां पे देखिएगा अगला वर्ड हमारे पास है फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। इसमें देखिएगा फिल वर्ड यूज किया गया। फिल का मतलब होता है लवर, मतलब जो प्रेम करता है, प्यार करता है, पसंद करता है। और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, और IST है, इसका मतलब यहां पे वो पर्सन है। IST का मतलब क्या हो गया, पर्सन। तो अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, है ना, जो हर किसी से प्रेम करता है, हर किसी को पसंद करता है, उसे कहते हैं क्या, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। याद रखिएगा ये वर्ड। आगे चलते हैं। देखिए दोनों वर्ड्स को मैंने यहां पे दिखा दिया है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। एंथ्रोपोलॉजी, अब थोड़ा यहां से आपको दिखेगा कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि हम लोग जो स्टडी करते हैं, मतलब द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन्स, लिखा है ना, देखिए यहां पे लिखा हुआ है ओरिजिन्स, है ना, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, biological, physiological characteristics and their evolution and social customs and beliefs of human race। देखिए ह्यूमन रेस यहां से यहां कैसे पहुंचा, है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें हैं यहां से यहां तक पहुंचने का जो जर्नी है ना, उसी को पढ़ाई हम करते हैं, उसके बारे में जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, उसे कहते हैं मिसएंथ्रोपोलॉजी, सॉरी एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब देखिए अ स्टूडेंट्स डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी मेड हिम वर्क इन नेशनल म्यूजियम, ठीक है। देखिए ना कैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्कल दिख रहा होगा, स्कल का सीक्वेंस कैसा होगा। तो पहला हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस यहां दिख रहा है, देखिए ये हमारा फर्स्ट है, पहले ऐसा था स्कल, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ठीक है, ये चौथे नंबर पे, फिर ऐसा हुआ, और आज हमारा स्कल ऐसा है, ये नाउ है ना, अभी का प्रेजेंट ऐसा होता है स्कल। कहने का सेंस सिंपल सा है कि हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग किस में, एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और भी वर्ड्स को पढ़ते हैं। मैंने बताया था मिसएंथ्रोप, याद है सभी को। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मतलब ह्यूमन रेस, और मिसो का मतलब होता है हेट करना, जो नफरत करते हैं, और उसी का उल्टा होता है फिलैंथ्रोप। फिलो का मतलब होता है, या फाइल का मतलब होता है लव या लवर। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, आप सभी को दिख रहा होगा, यहां पे लिखा है फिल, फिल का मतलब हो गया लवर या लव करना, ठीक है। और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, क्या मतलब होता है इसका, मैनकाइंड। और IST का मतलब होता है अ पर्सन, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। जैसे एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे अभी, रतन टाटा जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन रेस के लिए बहुत सारी चीजें की हैं जो उनके सुविधाओं के लिए काम आ जाए। समझिएगा, जैसे अगर हम बात करें, बहुत लोग कहते हैं कि भाई टाटा नैनो इन्होंने बनाई और वो फेल हो गया, ठीक है। समझिएगा उसमें बहुत लॉस हुआ इनको, लोग कहते हैं ना, लोग इनको बेवकूफ कहते हैं उसके लिए। लेकिन मैं बताऊं आप सभी को, इनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने पैसे कमाने के लिए नैनो बनाया ही नहीं जो मुझे लॉस होगा उस पर। मैंने देखा एक बार मैं जा रहा था अपने ऑफिस, तो रास्ते में बारिश हो रही थी, मैंने देखा अपनी कार से कि बाहर एक हस्बैंड और वाइफ बाइक पे अपने बच्चे को लेकर जा रहा है, समझ रहे हैं, एक हस्बैंड वाइफ बाइक पे बच्चे को लेकर जा रहा है, बारिश हो रही है, और माँ उस बच्चे को छिपाने की कोशिश कर रही है कि बारिश से भीग ना जाए,
और वो जो फादर है, वो जो उसका हस्बैंड है, जो मेल बैठा हुआ है, वो ट्राई कर रहा है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को छिपाता हुआ, बचाता हुआ अपने परिवार को सही सलामत पहुंचा ले घर। तो मुझे लगा कि मैं गाड़ी में हूं तो सेफ हूं, वो बाहर सेफ नहीं है, मतलब हमारे भारत की जनता जो है वो सेफ नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्यों ना मैं गाड़ी को ही अफोर्डेबल बना दूं, एक कार को अफोर्डेबल बना दूं। इसीलिए लखटकिया कार, मतलब नैनो, टाटा नैनो, ये रतन टाटा ने निकाला था और काफी लोगों ने खरीदा, आज भी लोग चला रहे हैं। समझ में आई बात। तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए उसको नहीं बनाया था, मैंने लोगों के लिए बनाया था, और उन्होंने यूज किया, लोग बहुत लोग यूज करते हैं आज भी, तो अच्छी बात है, चल रहा है। कम पैसे में गाड़ी तो मिल रही है, गाड़ी के मजे मिल रहे हैं। तो देखिएगा, वन हु लव्स मैनकाइंड, है ना, और शोज सच लव बाय मेकिंग सब्सटैंशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और बाय डोनेटिंग टाइम एंड एनर्जी टू हेल्पिंग दोज इन नीड। देखिए, अगर बात करें ना कि जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जो नीड में है, जरूरत इनको, उनको हेल्प करना इनका काम होता है। तो देखिए, रतन टाटा जो है बहुत लोगों की हेल्प किए। जैसे अगर हम बात करें कि भाई कोविड-19 के टाइम में इन्होंने 1500 करोड़, 1500 करोड़ रुपए इन्होंने दान दिए पीएम रिलीफ फंड में। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, अपने बोलेरो और सुमो, जो इनका गाड़ी है ना, इनका कार है, मॉडल है, उसमें इन्होंने मोबाइल वेंटिलेटर बनाकर दिया। मोबाइल का मतलब होता है जो मूव कर सके, ठीक है। तो बोलेरो में सीट्स वगैरह निकाल दिया इन्होंने और वेंटिलेशन बना दिया उसके अंदर, ठीक है, पूरा वो वेंटिलेटर की तरह काम कर रहा था, और वो दे दिया गवर्नमेंट को बना के। यहां तक कि इन्होंने देखा, जबकि मुंबई पे हमला हुआ था, याद होगा आप सभी को, तो उस टाइम पाकिस्तान से सुमो और बोलेरो का बहुत डिमांड था, अराउंड 60,000 प्लस कार्स की डिमांड थी, और उन्होंने एडवांस दे दिया था कि हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में बोलेरो और सुमो की बहुत ज्यादा नीड है। तो भाई शोरूम वाले तो मांगते हैं ना कि दीजिए, हम लोग बेचेंगे यहाँ पे नई नई गाड़ियां, तो कंपनी से कांटेक्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई मेरे भारत देश पे हमला कर रहे हैं और मैं उनको गाड़ी दूंगा, कल चल के उसी गाड़ी का इस्तेमाल करके वो टेररिस्ट लोग आएंगे मेरे यहाँ, तो भाई नहीं दूंगा। उन्होंने कैंसिल कर दिया, सारे पैसे लौटा दिए कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। कहने का सेंस है कि ही इज द वन हु कैन बी नोन एज फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो एक बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम है बेनेफैक्टर, ह्यूमैनिटेरियन, या पैट्रॉन बोल सकते हैं, समैरिटन बोलते हैं। समैरिटन का मतलब होता है जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे, उसे बोलेंगे समैरिटन, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ मिले गुड समैरिटन, इसका मतलब वही सेम चीज हो गया कि जो आपके बुरे वक्त में साथ दे। लेकिन अगर लिखा रहेगा बैड समैरिटन, इसका मतलब जो आपके बुरे वक्त में साथ ना दे, सिर्फ सुख का साथी होता है, उसे कहते हैं बैड समैरिटन। और गुड समैरिटन या फिर समैरिटन उसको कहते हैं जो आपके बुरे वक्त का साथी होता है, ठीक है। रतन नवल टाटा इज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। सभी को पता है इसके बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे सारे वर्ड्स को। चलिए, तो एक बार हम लोग वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा वर्टो, वर्टो का मतलब होता है टर्न, मतलब इससे हम लोग 3 वर्ड निकाले, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब जो रिजर्व रहता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो रिजर्व ना होके घुल मिल कर रहता है, और एम्बीवर्ट का मतलब जिसके बाद दोनों की क्वालिटीज होती है बैलेंस्ड वे में, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है। पिक्चर से मैंने दिखाया था आप सभी को। उसके बाद हम बात करें, ऐसे में इसका जो पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को एप्लीकेशन पे, मतलब एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिल जाएगा ये पीडीएफ, ठीक है। बट आप लोग लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा। हमने पढ़ा प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। प्री का मतलब होता है पहले, तो जो प्रीफिक्स होता है वो पहले वर्ड के शुरू में लगता है, और सफिक्स वर्ड के एंड में लगता है,
ठीक है। जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी वर्ट जो है, एम्बी हमारा प्रीफिक्स है और वर्टो क्या है, हमारा सफिक्स है। ठीक है, अब देखिएगा एम्बी डेक्स्ट्रस एक और वर्ड है जिसमें एम्बी हमारा प्रीफिक्स है और डेक्स्ट्रस क्या हो गया, सफिक्स हो गया। अब देखिएगा डेक्स्टर से वर्ड बना है, सुनिएगा डेक्स्टर क्या होगा, रूट वर्ड हो गया, और डेक्स्टर से ही बना है डेक्स्टरिटी, डेक्स्टर से ही बना है डेक्स्ट्रस, और डेक्स्टर से ही बना है एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, डेक्स्टरिटी इन सब का मतलब क्या होता है, राइट हैंड का मतलब होता है स्किल्डफुल। ठीक है, कह सकते हैं कुछ चीज जो लोग स्किल्ड होते हैं उसे हम लोग इसमें डाल सकते हैं, इस कैटेगरी में। आगे बढ़े, देखिए अगला वर्ड हमारे पास है डेक्स्टरिटी जो नाउन होता है, और डेक्स्ट्रस जो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यहां पे कोई ऐसी चीजें नहीं रिवाइज करने के लिए। चलिए यहां पे देखते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्ट्रस की मीनिंग होती है राइट हैंड या फिर बोल सकते हैं स्किलफुल। तो एम्बी डेक्स्ट्रस है वह दोनों हाथों से इक्वली वो क्या है, स्किलफुल है। ठीक है, सिनिस्टर और गॉस्ट ये दो वर्ड जानने लायक है। सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड और गॉस्ट का मतलब भी लेफ्ट हैंड होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, सिनोनिम्स है। याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे क्या है, सिनोनिम्स है, मतलब सेम मीनिंग है। ठीक है, बहुत लोग इसको साइनोनिम्स बोलते हैं, तो वही मान लीजिए साइनोनिम्स एक दूसरे के। ठीक है, आगे देखिएगा इसका एंटोनिम क्या होगा, तो एड्रोइड या बोल सकते हैं ड्रोइड, ड्रोइड या एड्रोइड ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एंटोनिम हो गए। ये हो गए क्या, एंटोनिम्स हो गए, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, ऑपोजिट मीनिंग रखने वाले। ठीक है, अब देखिएगा अगला वर्ड क्या है हमारे पास, ऑपोजिट कैसे हुआ, तो गॉस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब कि अनस्किलफुल, एविल, थ्रेटनिंग, और ड्रोइड को ही अड्रोइड बोलते हैं, इसका मतलब राइट हैंड होता है, मतलब स्किलफुल होता है। वहां स्किल नहीं था, यहां पे स्किल है। अब देखिए आगे यहां पे लिखा है मिस्से, है ना, मिस्सिन का मतलब होता है ग्रीक में टू हेट, हेट करना, लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश में तो मिस्सिन को ही मिसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिस्सिन को ही हम लोग बोलते हैं मिसो। अब मिसो का मतलब क्या होता है, हेट करना, टू हेट। अब देखिए मिसएंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, इसमें दो वर्ड जुड़ा है, एक होता है एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। ठीक है, एंथ्रोप की मीनिंग होती है मैनकाइंड, और मिसो का मतलब होता है हेट करना, तो मिस एंथ्रोप मतलब वन हु हेट्स मैनकाइंड, ये हो गया। और गायनी, GYNE, गायनी का मतलब होता है वुमेन। ऐसे ये सारी चीजें आगे लिखी हुई है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। गायनी मतलब क्या हो गया, वुमेन हो गया, और मिसो का मतलब हेट, जो वुमेन को हेट करे, और गैमी का मतलब होता है मैरिज, तो मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो शादी करने से हेट करे, बचना चाहता है, उसे कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड हमने पढ़ा था एंथ्रोपोज, है ना, एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड, और एंथ्रोपोलॉजी अगर हमने लजी लगा दिया बीच में, है ना, देखिए सभी लोग अगर हमने लजी लगा दिया तो लजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, और यहां पे फिलॉन्थ्रोपिस्ट है ना, इसका मतलब फिल, एक और वर्ड हमारे पास है फिल, फिल का मतलब होता है लव। ठीक है, लव या लवर कहते हैं हम लोग इसको। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो गया क्या, जो मैनकाइंड, मैन के इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करता है, साइंस ऑफ, कह सकते हैं स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया जो प्यार करता है इंसान से, है ना, ह्यूमन बीइंग से। एंथ्रोप मतलब हो गया मैनकाइंड, जो पूरी दुनिया में जो मैनकाइंड उनसे क्या करता है, प्रेम करता है, प्यार करता है। समझिए यहां पे हो गया एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब कि ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में जो स्टडी करे उसे बोलते हैं हम लोग क्या, एंथ्रोपोलॉजी। और फिलैंथ्रोपिस्ट किसको बोलेंगे, जो दूसरों की भलाई के लिए सोचे हमेशा, उसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको, तो अच्छी बात है। अब देखिए अब हम आते हैं पार्ट 4 में, तो बात देखिएगा ध्यान से, कंप्लीट बुक पार्ट 4। ये पार्ट 4 क्या होता है, पार्ट 4 का मतलब यहां पे सिंपल सा है कि हम लोग अब आ चुके हैं 3 सेशन के बाद। समझिएगा हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं वो मैं बताता हूं सभी को। हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड कैसे करते हैं, तो पार्ट 1 में 3 लेसन है, उसके अलावा पार्ट 2 में 3 लेसन है, उसी तरह से पार्ट 3 में भी, अब पार्ट 4 में भी 3 लेसन है। तो पार्ट 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया 3 लेसन के साथ। अब पार्ट 4 में आ चुके हम लोग, जो कि अभी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर भी कितने लेसन होंगे, तो 3 लेसन होंगे। ठीक है,
अगर ये बुक आपके पास है, वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक अगर आपके पास है तो आप लोग इसमें से मिलाओगे तो पेज बाई पेज आपको सब कुछ सेम मिलेगा, क्योंकि मैंने इस बुक को बहुत बार पढ़ा है, ये पूरा बुक मुझे याद हो गया है। ये बुक इतनी मोटी सी है लेकिन छोटी सी है, ठीक है, बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बुक है, आप लोग पढ़िए, बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बार आगे चलते हैं, पार्ट 4 को कंटिन्यू करते हैं, चले। अब देखिए गायनी और कह सकते हैं लजी, ये दो वर्ड को हम लोग आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। गायनकोलॉजिस्ट क्या होता है? देखिए गायनकोलॉजिस्ट क्या होता है समझिए थोड़ा। एक जगह हम्म, चलिए एक बार इसको हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या नहीं। फटाफट क्या करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन और आंसर करेंगे। आप सभी को दिख रहा होगा सामने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें करना क्या है कि इसमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको यहां पे फर्स्ट में देखिएगा 1 2 3 4 लिखा हुआ है 5 तक, और दूसरे वाले में ABCDE तक लिखा है ना। उधर 1 2 3 4 5, यहाँ ABCDE इतना लिखा हुआ है। अब वो करना क्या, आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको मैच करना होगा। क्या करना है, मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, आप लोग को ऐसा कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, पढ़िए, एक बार समझिए। अगर आपने क्लास में पढ़ा है तो आपको याद होगा कि एम्बी डेक्स्ट्रस की मीनिंग क्या होती है और कहां पे लिखा हुआ है, उसको मैच कीजिए और मुझे बताइए सभी लोग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया आप सभी का। कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक बार सभी लोग अपने अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच करवाइएगा और देखिएगा कि आप लोग क्या आंसर आप लोग का सही हुआ या गलत हुआ, और कितना सही हुआ कितना गलत हुआ मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट वर्ड हमारे पास है एम्बी डेक्स्ट्रस। तो आपने सीखा था कि एम्बी का मतलब क्या होता है, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्ट्रस की मीनिंग क्या होती है, स्किल्ड या स्किलफुल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो दोनों हाथों से स्किलफुल हो, ठीक है। तो एविल तो होगा नहीं, हेटिंग होगा नहीं, स्किलफुल हो सकता है, ऑकवर्ड नहीं होगा, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स, तो ये हमारा क्या हो गया, वन हो गया। दोनों हाथों की बात कर रहा है इसलिए एम्बी वहां पे यूज किया गया, वो सही है। डेक्स्ट्रस का मतलब हमने क्या दिखा था, स्किलफुल लिखा था, देखिए स्किलफुल कहीं पे लिखा था ना, सी नंबर में। आगे सिनिस्टर और गॉश हमने पढ़ा था। सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, मतलब क्या होगा वो, ऑकवर्ड, एविल, थ्रेटनिंग का सेंस होगा, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर। और गॉश की मीनिंग भी सेम है, तो अगर आप लोगों ने कहीं पे ऑकवर्ड और एविल वाले में ऊपर नीचे कर दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 3 भी बोल सकते हो और इसको 4 भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हो, ठीक है। आंसर आपके सही होंगे। आखिरी वर्ड हमारे पास है मिसएंथ्रोपिक, है ना। मिसो का मतलब होता है हेट करना, और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से हेट करे, हेट करता है किससे, मैनकाइंड से। और आखिरी में बचा यही वाला ना। चलिए, तो कितने लोग के आंसर सही हुए, सभी लोग बताइए मुझे एक बार, कितने लोग के आंसर सही हो गए। ओके, वेरी नाइस। आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट और देखते हैं और भी चीजों को। चले। हम्म। हाँ ये हुई ना बात, कमेंट्स पढ़ के एक अलग ही खुशी मिलती है नहीं। हाँ बात तो सही है भाई। बच्चों के जो रिएक्शंस होते हैं काफी सही लगते हैं। हाँ अच्छा, तो 5 में 5 किसे सही हुए? एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे कि 5 में 5 कितने लोगों के सही हुए? मुझे लगता है बहुत लोग के सही हुए होंगे। बताइए सभी लोग, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं आपके। गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे सभी को। 5 में 5 सही होना है। वेरी नाइस। देखिए आने शुरू हो गए, अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, मतलब पढ़िए, पढ़ते जाइए। अब देखिए, गाइनोकोलॉजिस्ट हमने बात की थी, तो गाइनो बना है गायनी से। किससे बना है? गायनी वर्ड से बना है गाइनो। गायनी का मतलब होता है विमेन। क्या मतलब होता है? विमेन। और लजी से बना है लजिया, इसका मतलब होता है स्टडी, है ना? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो याद रखिएगा, गाइनो और गाइनो, गायनी का मतलब क्या? विमेन। तो यहां बन गया गाइनोकोलॉजिस्ट। दिख रहा सभी को? लजी में आईएसटी लग गया, मतलब वो पर्सन बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है किस पे? फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, है ना? मतलब फीमेल का मतलब हो गया जो विमेन रिलेटेड इश्यूज होती हैं, खास करके उनको कहते हैं ना, बच्चे को जन्म देने में या बच्चे को कंसीव करने में जो चीजें प्रॉब्लम होती है ना, वो सब पीरियड उनका जो होता है, साइकिल जो होता है, बच्चे को जन्म लेने का जो साइकिल होता है, उसमें अगर कोई परेशानी आती है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसको गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, या फीमेल के किसी भी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गायनोकोलॉजी द मेडिकल प्रैक्टिस डीलिंग विद द हेल्थ ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड, उससे रिलेटेड चीजों के, उसके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका निपटारा करते हैं लोग। गायनोकोलॉजिस्ट अ डॉक्टर स्किल्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स डिजीजेस, स्पेशली दोज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं ना, उसको डील करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, वैसे डॉक्टर को क्या बोलेंगे? गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ये पढ़ते हैं कि गैमोस कहां से आया। गैमोस का मतलब होता है मैरिज, है ना? गैमी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये ग्रीक वर्ड है और इंग्लिश में गैमी बोलते हैं, इसका मतलब होता है मैरिज। मैंने सलमान खान वाला एग्जांपल आप सभी को दिया होगा, तो याद होगा कि उसे हेट करना है किससे? शादी से। तो मोनो का मतलब होता है वन, याद रखिएगा, मोनो का मतलब क्या हो गया? वन होता है। और गैमी का मतलब होता है मैरिज, है ना? जो एक शादी करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक सिंगल शादी करने वाले, एक शादी करने वाले को मोनोगैमी बोलेंगे, या फिर उस तरह की प्रथा को, एक शादी करने की प्रथा हमारे अंदर है, हमारे कल्चर में है, तो उसे बोलेंगे कि वो क्या है? कल्चर, मोनोगैमी का कल्चर है। ठीक है, बाईगैमी का मतलब दो शादियां करने का, है ना? दो शादियां करने का रिवाज अगर है तो उसे बोलेंगे क्या? ये सो बाईगैमी बोलेंगे। लेकिन अगर बोल दे पॉलीगैमी, समझिए, अगर यहां पे मैं अब लिखूं पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी। मेनी समझिएगा, पॉली का मतलब क्या हो गया? मेनी हो गया। और गैमी का मतलब होता है मैरिज, बहुत सारी शादियां करना, दो से ज्यादा शादियां करने को क्या बोलेंगे? वैसी प्रथा को क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी, है ना? पॉलीगैमी का मतलब बहुत सारी शादियां करने का जो प्रथा होता है, व्यवस्था होती है, बहुत सारे रिलीजन में होती है। बहुत सारे में आपको पता ही होगा कि बहुत सारे हमारे इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी बहुत सारे रिलीजन है जहाँ पे बहुत सारी शादियां करने का रिवाज है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं इन सब चीजों को, इसमें जा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा इसको जानते हैं हम लोग कि मोनोस का मतलब होता है वन से, बाई का मतलब टू से, और पॉलीज का मतलब होता है मेनी। ठीक है, बहुत सारी चीजों से। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मिलेगा हम लोग को
पॉलीगाइनी, जो पॉली जो वर्ड निकला है ना, ये कहां से निकला है? मेनी, समझ लीजिए ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है मेनी। और पॉली से 3 वर्ड हमने यहां बनाया है, पॉलीगाइनी, गाइनी मतलब विमेन, मतलब बहुत सारी वाइफ्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मेल पर्सन जो बहुत सारी शादियां करता है और बहुत सारी वाइफ उसके पास होती है, तो उसे बोलेंगे पॉलीगाइनी की प्रथा। समझ रहे हैं? पॉलीएंड्री, समझिए, थोड़ा समझिएगा, यहां पे ऐसे आगे लिखा होगा, मैं यहां पे लिख कर बता रहा हूं आप सभी को। एंड्रिस्ट वाला वर्ड याद होगा, एंड्रो का मतलब होता है हस्बैंड, क्या होता है? हस्बैंड होता है। अब बहुत सारे, समझिएगा, पॉली में एंड्री वर्ड लगा है, एंड्री का मतलब होता है हस्बैंड और पॉली का मतलब होता है मेनी। बहुत सारे हस्बैंड मतलब एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी महिला जिसके पास बहुत सारे हस्बैंड्स हो, मतलब बहुत सारी शादियां उन्होंने की हो, उसे बोलते हैं पॉली एंड्री। अब पॉली से ही बना है पॉलीगैमी, अब शादी होगी तब तो हस्बैंड वाइफ होगा, तो बहुत सारी शादियां करने वाले को क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी। बहुत सारे शादी किया है, अगर मेल ने किया है, जैसे अगर किसी लड़के ने, किसी आदमी ने किया है, तो बहुत सारी वाइफ्स होंगी उनकी, तो बहुत सारी वाइफ्स होंगी तो बोलेंगे पॉलीगाइनी। और बहुत सारे, अगर मान लो किसी फीमेल ने किया है बहुत सारे हस्बैंड से, बहुत सारे हस्बैंड उसके पास, तो बोलेंगे पॉली एंड्री बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा उसको समराइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? पर्सन पढ़ा, प्रैक्टिस पढ़ा और एडजेक्टिव पढ़ा। जैसे मिसेंथ्रोप और मिसेंथ्रोपिस्ट वो आदमी होता है, और मिसेंथ्रोपी वो प्रैक्टिस को बोलते हैं, उस प्रथा को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रथा। याद रखिएगा सभी लोग। अब मिसेंथ्रोपिक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, मतलब आगे इसके हम लोग को नाउन लगाना पड़ेगा। जैसे मिसेंथ्रोपिक क्या बोलेंगे इसको? मिसेंथ्रोपिक बिलीफ, ठीक है, मिसेंथ्रोपिक बिहेवियर ऐसा बोल सकते हैं। उसी तरह से मिसोगाइनिस्ट, गाइनोकोलॉजिस्ट, मोनोगैमिस्ट, है ना, बाइगैमिस्ट, ये सब के सब क्या है? पर्सन दिखाते हैं। आईएसटी लगा है, आईएसटी जहां जहां लगा है ना, या फिर ओपीई लगा है, वो सब के सब क्या है? पर्सन है। और जहां पे भी गाइनी वाला सेंस हो गया है ना, एंथ्रोपी वाला सेंस आ गया, वहां पे वो क्या होता है? वो एक प्रथा बन जाती है। और जहां पे फिर से ओयूएस लगता है या फिर आईसी लगता है, वो सब के सब क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे पढ़िएगा इसको अच्छे से, पढ़ने लायक चीजें बहुत सारी हैं इसमें। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि आईएसटी अगर लगा होगा, है ना, याद रखिए, अगर आईएसटी लगा है तो किसके लिए आता है? वो किसी पर्सन के लिए आता है। ठीक है, अगर वाई लगा है तो किसके लिए आता है? वो प्रैक्टिस के लिए आता है। ठीक है, और अगर उसमें आईसी लगा है या ओयूएस लगा है तो वो एडजेक्टिव के लिए आता है। ये हमने समराइज किया जो अभी हमने पढ़ा उसको, और ये हमने अभी कर लिया था। एक बार इसको करते हम लोग और क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, फटाफट सभी लोग क्या करेंगे? मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया है, आपको एक तरफ दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 5 है, और एक तरफ ए बी सी डी ई है ना। आपको मैच करना है मीनिंग के साथ। फटाफट मैच करेंगे सभी लोग, फिर मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा। फटाफट जल्दी जल्दी। तो चलिए काम करेंगे हम लोग, इस क्लास को यहाँ पे ओवर करेंगे, होमवर्क के रूप में रख लीजिए सभी लोग। क्या कीजिएगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं। इसका मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसको हम लोग होमवर्क में नोट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या करेंगे? इसका आंसर कहाँ देंगे? याद है सबको? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको इन सभी के आंसर देने हैं, और मैं आपके कमेंट्स को यहाँ पे दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और कह सकते हैं कि हम लोग आपका नाम यहाँ पे जरूर बताऊंगा कि भाई ये नाम का स्टूडेंट है जिसने 5 के 5 सही कर दिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो का नाम यहाँ पे लिया जाए लाइव क्लास में, जरूर ऐसा काम करें।
और इसको आप लोग क्या करेंगे, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी तक तो ले लीजिएगा, वीडियो चलता रहेगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता हूं सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अगर आपको हमारी क्लास थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी इसके बारे में बताने के लिए वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।